पूर्ण प्रयास करने के पश्चात भी यदि नहीं मिल पा रही है आपको सफलता, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करूं तो क्या करूं, हर तरीके से यदि हताश हो चुके हैं, तो मेरे कहने से श्रावण मास के बचे हुए 2 सोमवार के दिन अवश्य कर देखिए। ये आजमाया हुआ अविश्वसनीय रिजल्ट देने वाला एक ब्रह्मास्त्र उपाय, जिसे लिंग महापुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति चारों खानों से कुछ समझ ना आए, उस समय में यदि ये उपाय करता है तो देखने को मिलते हैं एक नए रास्ते और मिलता है जीवन में एक श्रेष्ठ मुकाम। मित्रों, पूर्ण विश्वास से यदि श्रावण मास के बचे हुए 2 सोमवार के दिन मात्र 2 बार अगर आप ये उपाय करते हैं, तो मेरा विश्वास मानिए आपके जीवन में जो भी स्थितियां बिल्कुल नकारात्मक दृष्टिकोण को बना रही है, इससे आपको मिलकर रहेगी निजात और अविश्वसनीय लाभ देखने को मिलते हैं, जिस पर शायद आपको भी विश्वास ना हो। कार्यक्रम को समझकर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 ब्रह्मास्त्र उपाय आपको बता रहा हूं, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति आपके लिए बनती हो, इसे आप अवश्य रूप से कर देखिएगा। श्रावण मास का महापर्व चल रहा है, जिसमें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का इस माह को सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। और नवग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है, जो हमारे जीवन में समस्त प्रकार के उतार चढ़ाव को निर्मित करते हैं, उनकी उत्पत्ति भी भगवान शिव के माध्यम से ही हुई है। और श्रावण मास में नवग्रहों की स्थिति को बैलेंस करने के लिए यदि आप ये उपाय करते हैं, हर ग्रह आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देता है और साथ में ही जहां सब तरफ आपको बंद रास्ते दिख रहे हैं, वो दरवाजे एक एक कर खुलने की स्थिति प्रारंभ होने लगती है। श्रावण मास के 2 सोमवार बचे हैं। इस स्थिति में आपको क्या करना है, पहली स्थिति बताता हूं। जब हर तरीके से आपको हताशा हाथ लग रही है, तो आपको क्या उपाय करना है। दूसरा उपाय बताऊंगा कि यदि विशेष रूप से धन से संबंधित परेशानियां आपको सता रही है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। पहली स्थिति में शमी पत्र, आप सभी लोग जानते होंगे, शमी का पत्र, शमी का पेड़ बहुत आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। अगर कहीं पर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा अगर आप खोजने का प्रयास करेंगे, अवश्य रूप से आपको शमी का पत्र, जो पत्ते होते हैं, ये बहुत आसानी से मिल जाएंगे। शमी पत्र आपको लेने हैं और उनकी डंडी हटाकर सिर्फ पत्तियां आपके हाथ में रखनी है और इस तरीके से अपने हाथ में रखकर भगवान शिव के मंदिर में, ये जो 1 सोमवार अभी आ रहा है और अगला जो सोमवार आएगा, इन 2 सोमवार के दिन आपको ये प्रयोजन करना है। अगर ये सोमवार आपको कार्यक्रम देखने में लेट भी हो जाता है, तो अगले सोमवार पर आप ये प्रयोजन अवश्य कीजिएगा। शमी पत्र को अपने हाथ में लेकर और इसे भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव पर अर्पित करते हुए एक एक पत्ती को आप भगवान शिव पर चढ़ाते रहिए और हर बार अपनी मनोकामना, जो आपके लिए एक हताशाजनक स्थिति को प्रदर्शित कर रही है, वो मनोकामना का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एक एक कर 108 पत्तियां आपको भगवान शिवलिंग पर अर्पित करनी है और बाकी बची हुई जितनी भी एक्स्ट्रा में आपके पास पत्तियां बचती है, इसे सबको हाथ में लेकर मंत्र पुष्पांजलि स्वरूप में स्वयं को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, इस प्रकार के भाव से कि अब जितनी भी स्थिति मेरे जीवन में विकटकारी बनी हुई है, इससे मुझे सिर्फ और सिर्फ आप छुटकारा दिलाइए। और इस भाव से शिवलिंग महापुराण के अंदर बताया गया है कि यदि शमी पत्र, जिसका नाम ही क्षमा प्राप्ति के लिए प्रयोजन में लिया जाता है, शमी पत्र यदि आप भगवान शिव को श्रावण मास के सोमवार के दिन अर्पित करते हुए भगवान शिव से क्षमा की याचना करते हैं कि मेरे जीवन में जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, इसे आप क्षमा करें और ये जो बंद रास्ते, हर तरफ से मुझे हताशा हाथ लग रही है, इससे मुझे निजात देकर एक नए रास्ते, एक श्रेष्ठ ऊंचाई मुझे प्रदान कीजिए। आप सब ने बहुत बार सुना होगा, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी बताया गया है
कि द्रौपदी, जो कि कृष्ण भगवान की सबसे परम भक्त थी, उनका जब चीरहरण हुआ उस समय के अंदर द्रौपदी जी ने कृष्ण भगवान से सिर्फ एक प्रश्न पूछा था कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी परम भक्त हूं, उसके पश्चात ये स्थिति आपने मेरे जीवन में कैसे आने दी। तो कृष्ण भगवान का जवाब था कि जब तक आपने अपने हाथ से प्रयास किया उस चीरहरण को रोकने का, तब तक जिम्मेदारी आपकी थी। और जैसे ही जब पल्लू का अंतिम चरण बचा था, तब द्रौपदी जी ने कृष्ण भगवान से ध्यान किया कि हे कृष्ण, रक्षा करो। और उसके पश्चात जो हुआ वो आप सभी लोग जानते हैं। उसी भाव से आपको भगवान शिव के चरणों में अपने समस्त प्रकार के क्षमा याचना को ध्यान में करते हुए ये प्रयोजन करना है। और यही ध्यान करना है कि हे महादेव, जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है इसे क्षमा करें। मेरे जो रास्ते बंद हो गए हैं, हर तरीके से मैं प्रयास कर चुका हूं, उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, इसमें मुझे सफलता प्रदान करो। और 2 सोमवार के प्रयोजन में आप इसमें अद्भुत रूप से चमत्कारी रास्ते खुलते हुए देख पाएंगे। जादू की एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, क्योंकि इतने शुद्ध हम नहीं हैं कि जैसे ही हमने शमी पत्र चढ़ाया और भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए, ऐसी स्थिति नहीं। किंतु 100% श्रद्धा भाव से अगर ये आपने प्रयोजन किया, आप देखेंगे आपके लिए रास्ते खुलना प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरी स्थिति, यदि धन से संबंधित स्थितियां आपको परेशान कर रही है, कोई कर्ज हो रहा है, किसी के पास आपका पैसा अटक रहा है, लोन नहीं हो रहा है, कोई कार्य ऐसा है जो बिना पैसे की स्थिति में आपका बिल्कुल स्टकनेस बनाकर खड़ा हो गया है और अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसे मैं करूं तो कैसे करूं, तो आपको क्या करना है, सोमवार में बचे हुए 2 श्रावण मास में बचे हुए 2 सोमवार के दिन 5 कमल गट्टे आपको लेने हैं। इसे अपने घर से ही जल के पात्र में डालकर लेकर जाएंगे और इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बिल्कुल पतली पतली धारा भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी मनोकामना का ध्यान करें कि धन से संबंधित स्थितियों में जो नकारात्मक दृष्टिकोण मुझे परेशान कर रहे हैं, इससे महादेव मेरी रक्षा करें। और करना क्या है, तो जो 5 कमल गट्टे आपने जल में डाले हैं, इन्हें महादेव के सामने रख दीजिए और 108 बार, जब जल धारा पूरित हो जाती है उसके पश्चात 108 बार ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एकाग्र चित्तता से ध्यान कीजिए कि साक्षात भगवान शिव लक्ष्मी का आशीर्वाद मुझे प्रदान कर रहे हैं। और ऐसा ध्यान करते हुए जो आपका जलपात्र खाली हो चुका है उसे जलेरी के पास में रखें, ताकि उसमें से शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा आपके जलपात्र में आ जाए। एकाग्र चित्तता से लक्ष्मी की कामना का, धन की कामना का ध्यान करते हुए भगवान शिव के चरणों में अपने मनोरथ रखें, प्रणाम करें, ध्यान करें और वो जो जल जलेरी में से निकला है उसी में कमल गट्टे वापस डालकर और अपने घर ले आइए। और करना क्या है, तो पहले तो उस जल को थोड़ा थोड़ा सा अपने घर के अंदर सभी जगह प्रोक्षण कीजिए, बाथरूम को छोड़कर। और जमीन पर प्रोक्षण नहीं करना है, दीवारों के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रोक्षण कीजिए। और वो जो जल पात्र के अंदर कमल गट्टे रखे हुए हैं, इनको लाकर घर में गंगा जल से शुद्ध करके और अपनी तिजोरी में रखो और इसे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानकर 21 दिन तक निरंतर अपने मनोरथ की कामना का ध्यान करो। आप देखोगे धन से संबंधित कुछ ना कुछ नए रास्ते खुलकर आपके सामने आएंगे, जो कि एक स्टकनेस, ब्लॉकनेस आपके जीवन में बना रखी थी धन से संबंधित, वो धीरे धीरे कर खुलना प्रारंभ हो जाती है। ये प्रयोजन आप सोमवार को, श्रावण के बचे हुए 2 सोमवार के दिन अवश्य कीजिए। निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे लाभ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय महादेव।